कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा हो, आपकी बातों को कोई अहमियत ही न दे रहा हो और आप बस चुप रह गए हो? अक्सर ना समाज ऐसी खामोशी को कमजोरी मान लेता है, पर एक मिनट रुक कर सोचिए, क्या हो अगर ये खामोशी आपकी बेबसी नहीं बल्कि एक सोचा समझा दाव है। तो आज ना हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे यही खामोशी जब सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो किसी भी रिश्ते का पूरा समीकरण ही पलट सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प मनोविज्ञान को परत दर परत खोल कर देखते हैं। हमारा ये जो सफर है इसमें 5 पड़ाव आएंगे। सबसे पहले हम खामोशी के वजन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कंट्रोल का खेल कैसे खेला जाता है। इसके बाद संतुलित दूरी का सिद्धांत जानेंगे, फिर शक्ति के हस्तांतरण के उस अहम मोड़ को देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे अपने असली लक्ष्य यानी आत्म पहचान तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, खामोशी का वजन। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चुप्पी एक जैसी नहीं होती। एक खामोशी वो होती है जिसका कोई असर नहीं होता और एक वो जो सामने वाले के दिमाग में तूफान ला देती है। अब देखिए, सारा फर्क यहीं पर है, बिल्कुल साफ। कमजोर खामोशी में इंसान चुप रहकर बस इंतजार करता है, मन में डर होता है, बेचैनी होती है और ये जो हताशा है ना, वो सामने वाला बड़ी आसानी से महसूस कर लेता है। लेकिन इसके ठीक उलट शक्तिशाली खामोशी एक फैसला है। ये डर से नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अपने उसूलों से पैदा होती है। तो ये वजन वाली खामोशी आखिर है क्या चीज? ये असल में आत्मविश्वास से भरी एक शांति है। इसकी शुरुआत तब होती है जब आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं रहती बल्कि आपके अपने सिद्धांतों पर टिक जाती है। मतलब जब आप बिना कुछ कहे सिर्फ अपने कामों से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लग जाते हैं, तभी शक्ति का पल्ला आपकी तरफ झुकना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये वजन वाली खामोशी काम कैसे करती है? यहीं से शुरू होता है कंट्रोल का असली खेल, जो हमें हमारे दूसरे पड़ाव पर ले जाता है। यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे पावर के समीकरण को पूरी तरह से बदला जा सकता है। इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? अनिश्चितता से, उन चीजों से जो उसके काबू में नहीं होती। इसलिए शक्ति वापस पाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अप्रत्याशित बन जाना, उनके हर अंदाजे को गलत साबित कर देना। और ये होगा कैसे? बड़ा सिंपल है, बिना कोई वजह बताए अपनी मौजूदगी कम करके, अपनी प्राथमिकताएं बदलकर और अपना पूरा ध्यान अपनी जिंदगी को संवारने पर लगाकर। याद रखिए, आपके शब्द नहीं, आपके काम ये संदेश देते हैं कि अब आप आगे बढ़ चुके हैं। यही अनिश्चितता उनके मन में खलबली मचा देती है। और हाँ, एक बात मानकर चलिए, जब उन्हें ये महसूस होगा कि कंट्रोल हाथ से फिसल रहा है तो वो आपको परखेंगे जरूर, ये तय है। वो अचानक से कोई कैजुअल सा मैसेज भेजेंगे या झूठी चिंता दिखाएंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आप अब भी उनकी एक आवाज पर दौड़े चले आएंगे। तो जब वो आपको टेस्ट करें तब क्या करना है? यहीं पर आता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी सिद्धांत, संतुलित दूरी का सिद्धांत। यहाँ बात सिर्फ जवाब देने की है, भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्ट करने की नहीं। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। वो घबराकर फिर से अपनी सारी भावनाएं सामने रख देते हैं। आपको रूखा नहीं बनना, पर जरूरतमंद तो बिल्कुल भी नहीं दिखना है। जवाब दीजिए, सम्मान से दीजिए, लेकिन छोटा और टू द पॉइंट। उन्हें ये महसूस कराइए कि आपकी दुनिया उनके बिना भी चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। और असली पावर का मोमेंट यही है। शक्ति का पल्ला तब पूरी तरह से आपकी तरफ झुक जाता है जब आपका फोकस इस बात से हट जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं और इस पर आ जाता है कि मैं कैसे बेहतर बन रहा हूँ। और इसी के साथ हम आ पहुँचते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, शक्ति का हस्तांतरण। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां मनोवैज्ञानिक संतुलन आखिरकार आपकी तरफ झुक जाता है। जरा सोच कर देखिए, जब आपकी तरफ से कोई ड्रामा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई इमोशनल गुस्सा नहीं, तो सामने वाला इंसान अपने ही विचारों के जाल में फंस जाता है। अब उसे अपने किए और आपके इस बदले हुए अंदाज, दोनों से अकेले ही निपटना पड़ता है। डॉक्टर खन्ना की ये बात समझिए इस पूरी प्रक्रिया का सार है। जिस पल मन से उन्हें खोने का डर निकल जाता है, ठीक उसी पल असली शक्ति आपके हाथों में आ जाती है। क्योंकि जो इंसान कुछ मांग ही नहीं रहा, उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। लेकिन इन सब का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक पावर गेम है
बिल्कुल नहीं। और यही बात हमें अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर लाती है, आत्म पहचान। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये किसी को वापस पाने या सबक सिखाने का कोई तरीका नहीं है। ये अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने, अपने आत्मसम्मान को वापस पाने और खुद को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का एक जरिया है। और आखिर में एक ऐसा मुकाम आता है जब ये खामोशी कोई रणनीति या कोई हथियार नहीं रह जाती, बल्कि ये आपके मन की शांति का स्वभाव बन जाती है। आपका सुकून अब किसी के होने या ना होने पर निर्भर नहीं रहता। जो अंदर का सवाल है ना, वो पूरी तरह से बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं होता कि मुझसे क्या गलती हो गई, बल्कि सवाल ये होता है कि क्या ये इंसान मेरे सम्मान और मेरे जीवन के लायक है भी या नहीं। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरी यात्रा को दोहरा लेते हैं। पहला, खामोशी को अपनी ताकत बनाइए। दूसरा, अप्रत्याशित बनिए। तीसरा, भावनात्मक रूप से स्थिर रहिए। चौथा, खोने के डर को मन से निकालकर शक्ति को अपनाइए। और पांचवा, हमेशा याद रखिए कि असली लक्ष्य खुद को बचाना है, किसी को बदलना नहीं। इस पूरी बात को ना एक गहरे समुद्र की तरह समझा जा सकता है। सतह पे भले ही कितनी भी लहरें शोर क्यों न मचाएं, असली शक्ति तो हमेशा उसकी शांत और स्थिर गहराइयों में ही छिपी होती है। जब आप उस गहराई को पा लेते हैं तो बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाता। वो बस आपकी शांति से टकराकर खुद ब खुद बिखर जाता है।